नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 15 फरवरी मंगलवार की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं इंदौर शहर की आज की कुछ खास खबरें। मां अहिल्या के शहर में फिर शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। पुलिस ने ऐसे 2 ऑटो चालकों को गिरफ्तार किया है जो युवती को प्राइवेट पार्ट दिखा रहे थे। युवती ने उनके ऑटो का फोटो खींचा तो आरोपियों ने मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। पुलिस ने उन पर लूट की धारा भी लगाई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस भी निकाला है। घटना जूनी इंदौर क्षेत्र की है। यहाँ युवती कॉलेज जाने के लिए खड़ी हुई थी। इसी दौरान वहां खड़े ऑटो चालक मोहम्मद शाहिद और इश्काह निवासी मोती तबेला ने अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। दोनों युवती को प्राइवेट पार्ट तक दिखाने लगे। मौका मिलते ही युवती ने उनके ऑटो का फोटो खींच लिया, लेकिन दोनों ने उसे देख लिया और युवती से मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन बहादुर बेटी ने निडरता से उसका सामना करते हुए खुद और मोबाइल दोनों को बचा लिया। इसके बाद जूनी इंदौर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने ऑटो के नंबर को ट्रेस कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार दोपहर को पुलिस ने आरोपियों का जीडीसी कॉलेज के सामने उसी जगह से जुलूस निकाला जहां वो छेड़छाड़ किया करते थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की हाल ही में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। शिक्षक नगर का रहने वाला 34 साल का मुकेश शर्मा छतरीपुरा स्थित सिटी बस स्टॉप पर स्कूटर से आता और यहां खड़ी युवतियों के सामने इसी तरह की अश्लील हरकत करता। एक युवती ने इसका वीडियो बनाकर पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद छतरीपुरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी जेल में है। एक अन्य मामले में हरीश पिता अनिल मालवीय उम्र 27 साल निवासी MR10 को MIG पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी पान का ठेला लगाता था। आरोपी अनूप नगर से अपने एक्टिवा से जा रहा था तो उसने देखा कि 2 युवतियां गैस का सिलेंडर रख रही हैं। उसने मदद करने की बात की और सिलेंडर रखवा दिया। इसके बाद युवतियों से पानी मांगा। युवतियों ने पानी दे दिया। पानी पीकर वो प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए युवतियों को अश्लील हरकतें करने लगा। युवतियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। जल्दबाजी में उसकी एक्टिवा वहीं छूट गई, जिसके बाद युवतियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एक्टिवा का नंबर ट्रेस कर युवक का पता निकालकर उसे दबोचा। वो भी अभी सलाखों के पीछे है। तो इसी विवेचना में जब ये नई चीज़ें सामने आई तो उसके आधार पर जो है अलग अलग समय पर अलग अलग टीमें बना करके हम लोगों ने जीडीसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है महिला पुलिस, सिविल पुलिस सब लगा रखा था। उसी बीच में जो है कल फिर कुछ बच्चियां जो है वो आई थी कि साहब जो है वो एक ऑटो चालक है और जो इस टाइप की हरकतें कर रहा है, और उसमें से एक बहादुर बेटी ने जो है वो उस ऑटो चालक के गाड़ी का फ़ोटो भी ले लिया था। उसके आधार पर फिर जो है वो जूनी थाने में मुकदमा कायम किया गया और उस गाड़ी चालक के नंबर के आधार पे उसको ट्रेस किया गया और उसको और उसका एक साथी जो दोनों मोती तबेला क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको दोनों को पुलिस ने ट्रेस किया और उनको अरेस्ट किया। और ये और एक जो पुराना प्रकरण है वो छतरीपुरा का 3, ये बहुत ही नराधम प्रकृति के लोग हैं और ऐसे लोगों पर जो है इंदौर पुलिस लगातार सख्ती से कार्रवाई करती रहेगी। इंदौर और इसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले सफेद गिद्धों की कालाबाजारी की जा रही थी। गुजरात के रास्ते दुबई में इनकी तस्करी की जा रही थी। इनका इस्तेमाल सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयों में किया जाता है। अरब देशों में लोग इन्हें पालते हैं। ये खुलासा तस्करों ने पूछताछ में किया है। खंडवा रेलवे स्टेशन पर 19 जनवरी को तस्कर फरीद शेख को 7 गिद्धों के साथ पकड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला फरीद स्टेट टाइगर टास्क फोर्स की हिरासत में है। पूछताछ में उसने गुजरात के रहने वाले 3 और तस्करों के नाम बताए हैं। फरीद की निशानदेही के बाद टास्क फोर्स ने गुजरात के जामनगर स्थित सिक्का बंदरगाह से उन तीनों आरोपियों को भी दबोच लिया है। फोर्स के इंदौर रेंजर धर्मवीर सिंह सोलंकी की टीम आरोपी हुसैन, मोहम्मद और अतीक को लेकर आई है। तीनों गुजरात के जामनगर स्थित सिक्का बंदरगाह पर काम करते हैं। तीनों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ से उनको 2 दिनों की रिमांड मिली है। उनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। गिद्धों की संख्या के सर्वे में चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। 5 साल पहले गिद्धों के एकमात्र स्थान देव गुराड़िया पहाड़ी पर इनकी संख्या 83 थी, जो अब घटकर केवल 12 ही रह गई है। कनाड़िया थाना क्षेत्र में आने वाली होटल प्राइड में शादियों की खुशियों में उस वक्त खलल पड़ गया जब मेहमान बनकर आया एक बदमाश रुपयों और ज्वेलरी से भरा बैग उठाकर ले गया। बैग में 2 लाख रुपए नकद और शगुन के लिफाफे थे। बदमाश सीसीटीवी फुटेज में बैग उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल साईबाग कॉलोनी के प्रतीक लीलानी की शादी 13 फरवरी को प्राइड होटल के हॉल में हो रही थी। समारोह में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेहमान शादी का आनंद ले रहे थे। परिवार भी शादी में मगन था। परिजनों ने रुपयों और ज्वेलरी से भरा बैग कुर्सियों पर रखा हुआ था। इसी बीच नीली शर्ट और सफेद पैंट में संदिग्ध आया और बैग लेकर हॉल से निकल गया। बैग में 2 लाख रुपए नकद, शगुन के लिफाफे और ज्वेलरी थी।
सीसीटीवी फुटेज में बदमाश हॉल में आता और बैग उठाकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। जी, थाना कनाड़ा पर फरियादी प्रतीक लीलानी निवासी साहिबाग कॉलोनी द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 13 तारीख को उनकी शादी जो है प्राइड होटल में बैंकेट हॉल में जो आयोजन किया जा रहा था, उसी दौरान शाम को उनकी जो बहन है उनके पास जो बैग रखा हुआ था जिसमें कि 2 लाख रुपए नकदी, कुछ ज्वेलरी तथा शगुन के लिफाफे थे, वो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहाँ से चुरा लिए गए हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और जो होटल की सीसीटीवी फुटेज को जो चेक किया जा रहा है तथा स्टाफ और वहाँ के जो भी स्टाफ वगैरह इनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के राजन नगर में रहने वाला एक चाचा अपनी ही भतीजी को हवस का शिकार बना रहा था। ज्यादतियों का ये सिलसिला सालों से चल रहा था। चाचा की हरकतों से परेशान भतीजी काफी समय तक सदमे में रही, फिर उसने घर छोड़ दिया। सड़क पर भटकती बच्ची पुलिस को मिली और उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। 13 साल की बच्ची राजेंद्र नगर पुलिस को सड़क पर भीख मांगती मिली थी। पूछताछ करने पर उसने पुलिस को जब अपनी कहानी सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल नाबालिग के माता पिता का निधन हो गया है। रिश्ते के नाम पर परिवार में चाचा चाची और ताई है। वो कभी ताई के पास रहती है तो कभी चाचा चाची के पास। चाचा की नीयत अपनी ही भतीजी पर डोल गई। जब भी मौका मिलता बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लेता। रोज रोज की ज्यादतियों से परेशान बच्ची ने घर छोड़ दिया और वो सड़क पर रहकर गुजारा करने लगी। इसी बीच वो पुलिस के संपर्क में आई। जब उसकी काउंसलिंग की गई तो उसने सारे राज खोल दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। यहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। 13 वर्षीय बच्ची रेती मंडी पर घूमती हुई मिली थी, जिसको हम लोगों ने जो है बाल कल्याण समिति के माध्यम से जीवन ज्योति में रखवाया। जब बच्ची की काउंसलिंग हुई तो उसने बताया कि उसका जो सगा काका है वो उसके साथ दुष्कर्म करता है। बहुत छोटी बच्ची थी, इसलिए उसकी व्यवस्थित काउंसलिंग करने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी वर्तमान में जेल में है और बच्ची को वापस से जीवन ज्योति में रखवाया है ताकि उसकी इस ट्रॉमा से निकलने के लिए उसकी व्यवस्थित काउंसलिंग करके और उसको ये सब ठीक किया जा सके। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में हंगामा हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल के संचालक के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में पालकों ने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मामला स्कूल संचालक द्वारा मनमाना शुल्क वसूलने का है। कोरोना महामारी के समय से ही स्कूल संचालक और अभिभावक आमने सामने होते नजर आए हैं। इसी कड़ी में शिक्षण सत्र 2021-22 में भी कई स्कूल संचालित नहीं हुए। उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा मनमाने रुपए से पालकों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। इसी के विरोध में खंडवा रोड स्थित न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने विरोध का बिगुल बजा दिया। उन्होंने जन सुनवाई में पहुंचने से पहले नारेबाजी की और अपर कलेक्टर राजेश राठौर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल संचालक पर कार्रवाई की मांग की। पालकों का कहना था कि संचालक फीस के अलावा एनुअल फंक्शन और बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए भी राशि मांग रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। मामले में अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने स्कूल प्रबंधन को कॉल कर बुधवार 11 बजे बुलाया है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सब पालकगण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम लोग न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल के पालकगण हैं। हमारा विरोध इस चीज़ पे है कि स्कूल जो है ट्यूशन फीस के अलावा डेवलपमेंट फीस और एनुअल चार्जेस के लिए डिमांड कर रहा है, जो हम बिल्कुल नहीं देंगे। जब बच्चा स्कूल गया ही नहीं, जब बिल्कुल उसे नहीं चल रहे थे तब तक इनको बोल आप जब स्कूल गया है नहीं, बिल्कुल कुछ जब यूज़ ही नहीं किया उसने, तो हम किस चीज़ के एनुअल चार्जेस दें? न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल के खिलाफ हम सब इकट्ठे हुए हैं, सब पेरेंट्स। उन्होंने हमारे से एनुअल फंक्शन, एनुअल चार्ज एक्स्ट्रा की मांग हमारे से करी थी। पहली बात तो उन्होंने बतलाया नहीं, डायरेक्ट उन्होंने फ़ीस का बोला कि इतनी फ़ीस भरनी है आपको। जब उनसे पूछा गया कि इतना एक्स्ट्रा चार्ज किस बात का, तो उन्होंने हमें बतलाया कि इसी चीज़ का कि एनुअल चार्ज इकट्ठा उन्होंने मांगा हमसे कि इतना आपको भरना पड़ेगा।
जो बिल्डिंग वो बना रहे हैं उसका चार्ज हम क्यों पे करें? ये बिल्कुल ये सही है कि न्यू एनडीपीएस जो स्कूल है वहाँ के संबंध में शिकायत लेके मेरे पास कुछ वहाँ के पालक लोग आए थे कि उनके ऊपर एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है। मैंने तत्काल जो वहाँ के प्रबंधक है मोरवाल जी उनसे बात की है, कल उनको 11 बजे बुलाया है। वो कल अपने किस आधार पर उन्होंने ये चार्जेस लगाए उस जानकारी लेके कल आएंगे, तो जो भी हम तीनों चारों पक्ष बैठ के जो भी इशू होगा उसके अकॉर्डिंग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। रोडरम थाने के जयश्री नगर में रहने वाली एक नाबालिग से एक युवक ने पहले दोस्ती की, फिर अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रेप का ये सिलसिला 6 महीने से चल रहा था। किशोरी ने जब युवक से रेप करने से मना किया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। दरअसल जयश्री नगर में रहने वाली नाबालिग के पास में रहने वाले के यहाँ बंगाली चौराहे के पास के रहने वाली श्याम लोधी का आना जाना था। इसी दौरान लोधी ने किशोरी से दोस्ती गांठी और फिर उसे एक दिन अपने कमरे पर ले आया। यहाँ डरा धमकाकर आरोपी ने उससे रेप किया। वो लगातार ये काम करने लगा। दुष्कर्म करते समय लोधी किशोरी को ये कहकर धमकाता था कि अगर किसी को ये बात बताई तो वो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। श्याम की हरकतों से परेशान किशोरी ने ये बात पिता को बताई तो वो उसे थाने लाए और रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाना प्रभारी मंजू यादव ने बताया कि आरोपी पेशे से मजदूर है। प्रकरण दर्ज करने के बाद उसकी तलाश की जा रही है। जी, हमारे यहाँ कल एक FIR हुई है 376 की, जिसमें फरियादिया एरोड्रम थाना क्षेत्र की रहने वाली है और वहाँ पर जो लड़का है उसका रिलेटिव वहाँ रहते थे, तो वहाँ जाना आना था उसका। तो इस तरीके का घटनाक्रम उसके साथ हुआ और उसने फिर किसी को नहीं बताया डर के मारे। बाद में जब उसको वो और फोर्स करने लगा तो फिर उसने अपने पापा को परिवार को बताया तो कल उसके जब उसने अपने फादर को बताया तो उसके फादर फिर लेकर आए और रिपोर्ट लिखाई। चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए राजेंद्र नगर पुलिस ने पुलिस मित्र के माध्यम से लोगों के घरों में अलार्म लगाए हैं। जो भी इसकी जद में आएगा तो ये बच जाएगा और चोरी की नीयत से आने वाले बदमाशों को पकड़ा जा सकेगा। ये नया प्रोग्राम राजेंद्र नगर पुलिस ने किया है। राजेंद्र नगर TI अमृता सोलंकी स्टाफ के साथ अपने थाना क्षेत्र की कॉलोनियों में पहुंची। उन्होंने रहवासियों के घर में गेट खोलकर ये भी चेक किया कि अलार्म बज रहा है या फिर नहीं। दरअसल चोरी रोकने का अलार्म प्लान पुलिस ने बनाया है। कोई भी घर में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज उठेगा। तो उस दृष्टि से पुलिस मित्र के नाते हमने प्रयास किया था कि मेरा मोहल्ला मेरा घर मेरी सुरक्षा, ऐसा करके लोगों के बीच में भाव जगाएं। तो पिछले 1-1.5 महीने से हम लोगों ने मोहल्लों में समितियों के माध्यम से बैठकें ली थी कि इस मोहल्ले की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं और पुलिस का कहाँ सहयोग जरूरी है और जनता का कहाँ सहयोग जरूरी है। तो इस तारतम्य में अवीर विहार कॉलोनी में हमने एक प्रयोग करके देखा। तो उसमें कुछ घरों में जब उन लोगों को कहा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो एक हूटर सिस्टम लगवाया, जिसमें अगर उस रेंज में कोई बंदा इंटर होगा, उस घर के अंदर इंटर होने की कोशिश करेगा तो हूटर बज उठेगा और हूटर इतने लगातार बजता है और सारा का सारा वो जो सिस्टम है पूरा मोहल्ले को पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है। और आउटर के अंदर एक तरफ से दूसरे तरफ का जो पूरी गति है, अगर गश्त भी आती है तो गश्त 1 किलोमीटर की गश्त में कहीं दूसरे यहाँ अटेम्प्ट हो सकता है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए कि जब चोर एकता के साथ आते हैं तो जनता और पुलिस भी मित्र होकर साथ में कुछ अच्छे प्रयास करेगी तो इस तरह की चोरियां रोकी जा सकती है। चोर बेहद शातिर हो गए हैं। वो CCTV कैमरे और अलार्म सिस्टम तक को चकमा देकर चोरी कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के सहकार नगर में एक बदमाश बाइक चुरा ले गया। दरअसल चोरी की इस वारदात को बदमाश ने बीती रात अंजाम दिया। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की सभी कॉलोनियों में अलार्म सिस्टम लगाया जा चुका है। सहकार कॉलोनी में भी ये सिस्टम लगा हुआ है। TI अमृता सोलंकी ने बताया कि बदमाश CCTV कैमरों में बाइक ले जाता दिख रहा है। उसकी पहचान अभी की जा रही है। सहकार नगर में एक CCTV फुटेज हमारे सामने आया है, जिसमें कुछ लोग बाइक को लेके जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उसमें कुछ लोग CCTV के कारण ही आइडेंटिफाई हुए हैं। इस पे भी वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि इसको वर्कआउट को कंप्लीट करके वाहन चोर को पकड़ें। एक ही गाड़ी है और भी कुछ गाड़ियां उस क्षेत्र से? सहकार नगर से ये पहली गाड़ी है इस पूरे सेगमेंट में। अभी लोकायुक्त ने जनपद पंचायत इंदौर में पदस्थ उप यंत्री विजय परिहार को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
दरअसल नैनोद ग्राम पंचायत की अखंड दीप कॉलोनी में रहने वाली प्रदीप तिवारी ने लोकायुक्त को शिकायत की थी कि जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री विजय सिंह परिहार ने उनसे प्लॉट का नक्शा पास कराने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है और 4,000 में सौदा तय हुआ है। लोकायुक्त के कहने पर प्रदीप काल्यानी नगर चौराहे के एक होटल में उपयंत्री परिहार को रुपए देने पहुंचा। जैसे ही उसने रुपए दिए, लोकायुक्त टीम ने उसे धर दबोचा। उसके पास से रिश्वत के 4,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। ये अंबिकापुरी मेन के रहने वाले हैं प्रदीप तिवारी। इनका जो है नैनोद ग्राम पंचायत में एक प्लाट है जो कि 151 अखंड दीप कॉलोनी में है। उस प्लाट का इनको नक्शा पास कराना था। जनपद पंचायत इंदौर में पदस्थ हैं उपयंत्री विजय परिहार। ये इनसे उस प्लाट के नक्शा पास कराने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष की गई थी। शिकायत मिलने पर उसकी जो है रिकॉर्डिंग कराई गई, जिसमें 4,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना बातचीत के दौरान इनका तय हुआ। उसी तारतम्य में आज जो है ट्रैप दल का गठन किया गया था। अभी लगभग शाम के 6 बजे इन्होंने जो तिवारी हैं उनको, प्रदीप तिवारी को कलानी नगर जो मथुरा वाला जो दुकान है उसके सामने वहाँ बुलाया हुआ था। अभी इनको वहीं पर हमने 4,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। ट्रैप की राशि लेके इन्होंने अपने बैग में रख ली थी। उसी समय हमारी टीम ने इनको ट्रैप कर लिया था। भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, घर छोड़ के ना जाओ, कहीं घर ना मिलेगा। ये पंक्तियां उस अभियान के पोस्टर की है जिसे पुलिस ने मंगलवार से शुरू किया है। बालिका सशक्तिकरण के इस अनिभव प्रयास की शुरुआत थाना द्वारकापुरी क्षेत्र के आनंद स्कूल से की गई। दरअसल नाबालिग बच्चियों के बहकावे या अन्य कारणों से घर छोड़ देने की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए उनमें कमी लाने के लिए पुलिस ने घर छोड़ के ना जाओ अभियान शुरू किया है। आनंद स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहले करियर पर ध्यान दें, किसी के बहकावे में ना आए। किसी के साथ यदि कोई घटना हो रही है तो चुप ना रहें। परिजनों, स्कूल के शिक्षकों और पुलिस को बताएं जिससे अपराध को रोका जा सके। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों, अभिभावकों और बालिकाओं ने पुलिस के प्रयास की सराहना करते हुए उससे काफी कुछ सीखने की बात कही। डीसीपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बालिकाओं में आत्मबल बना रहे, मानसिक स्थिरता रहे, इसके लिए शुरुआत की गई है। घर छोड़कर ना जाओ अभियान इतना कारगर रहा। हमारे बच्चे इतने खुश हुए, मतलब उनके अंदर दिख रहा था कि उनका मतलब मॉरल डेवलप हुआ कि दूसरे को भी बता सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ नहीं हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन के साथ भी हो रहा है, तभी भी उन्होंने ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे को बताएंगे कि अपने पास सारे राइट्स हैं, अपने पास हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स से नहीं चर्चा कर सकते, पर आपने जैसे आज करवाया, बच्चों के साथ बताया, तो उनको लगा कि हम ये चीज़ छुपाने वाली नहीं है, ये बताने वाली है, शेयर करने वाली है। ये बहुत अच्छा रहा, बच्चे मतलब काफ़ी खुश रहे। सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा मिसगाइड हो रहे थे, तो आज उनको बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला और हम लोग एज अ पेरेंट भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हम लोगों को भी थोड़ा सा गाइडेंस मिला कि हमको बच्चों को ऐसा अकेले नहीं छोड़ना है और उन लोगों को प्रोटेक्शन में रखना है। प्लस बच्चे भी काफ़ी अवेयर हुए हैं। आज इंदौर पुलिस ने जो ये कदम उठाया बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे 15 से 18 साल की बच्चियों में मन में जो द्वंद्व रहता है और इस कच्ची उम्र में, किशोर उम्र में, वो अनावश्यक अन्य निर्णय ले लेती हैं, घर छोड़ के चले जाती हैं और उनके पास में तरह तरह के फिर अपराध होते हैं। तो इससे बच्चे बचेंगे और बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम था। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। उसमें हम लोग को पता चला कि 18+ जो गर्ल्स है उनको नॉलेज नहीं होती है कि हमको 18+ बाहर नहीं जाना चाहिए। उससे हम लोग को नॉलेज मिली कि हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम लोग और भी आगे बताएंगे कि ऐसा कैसे करना चाहिए। ये आज से जो है वो इंदौर पुलिस के द्वारा घर छोड़ के न जाओ एक बालिका सशक्तिकरण का एक नया प्रयास शुरू किया गया है, और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि 363 के जिसमें नाबालिग बच्चियां चली जाती हैं घर छोड़ के किसी और के साथ बहकावे में, फुसलावे में, या कई बार अन्य कारणों से भी, तो उसमें कमी लाने के लिए यह जो है अभियान प्रारंभ किया गया, घर छोड़ के न जाओ। इसमें आज हमने द्वारकापुरी थाने में आनंद विद्यालय में जो है इसको शुरू किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस स्कूल वालों का, बच्चों का, सबका मिला है, और इसको हम फिर धीरे धीरे ऐसे अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पे इस प्रकार से घटनाएं ढेर सारी घटित हो रही हैं उन सब में इसको क्रमशः लागू करेंगे। और अब खबरें दे दनादन।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का दौर लगातार जारी है। प्रथम चरण में हो चुकी परीक्षाओं के रिजल्ट की तैयारी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है। दरअसल प्रथम चरण 18 जनवरी से शुरू हुआ था, जो 11 फरवरी को खत्म हो चुका है। इसमें MA, MCOM, BBA, BCA के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। विश्वविद्यालय द्वारा 10 मार्च तक रिजल्ट जारी करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा एग्जामिनेशन का फर्स्ट फेज था, जो हमने 18 जनवरी से स्टार्ट किया था, वो 11 फरवरी को पूरी तरह से खत्म होगा। हालांकि अभी हमारे पास में MA, MCOM, BBA, BCA के एग्जामिनेशन हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब उनकी हमारी रिजल्ट की तैयारी चल रही है। जहाँ तक हमें ऐसा लग रहा है कि MHSC या फिर BBA, HA, BBA, HM इस टाइप के जो छोटे कोर्सेज हैं, उनके जो एग्जामिनेशन रिजल्ट हैं वो भी हम इस वीक से जारी करना स्टार्ट कर देंगे। दूल्हे के भाई पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में फरार आरोपी जयप्रकाश उर्फ नोदिया निवासी कुलकर्णी का भट्टा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 16 से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। दरअसल हीरानगर थाना क्षेत्र के बापट चौराहे पर लोदीवाल परिवार में शादी समारोह था। इसी दौरान दूल्हे के भाई जितेंद्र से लिस्टेड बदमाश जयप्रकाश ने शराब के लिए पैसे मांगे। जब उसने मना किया तो बदमाश ने दूल्हे के भाई के गले पर चाकू मारा और भाग निकला। उस घटना से देहाती नालसी पर से हमने FIR कायम कर ली थी 307 धारा में, 327 धारा में। उस पर उसकी तलाश की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। दुष्कर्म मामले में फरार स्थायी वारंटी प्रदीप को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा तो वो वाहन चोर भी निकला। पुलिस ने मौके से 3 साथियों को भी पकड़ा है। आरोपियों ने भंवरकुआं, छोटी ग्वालटोली, जूनी इंदौर, खजराना जैसे इलाकों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। इनसे 4 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी हैं। उससे एक चोरी की एक्टिवा बरामद की है और उसके 3 साथी और थे, उनसे भी अलग अलग हमने 3 एक्टिवा, इस तरह से 4 एक्टिवा बरामद करी है, जिनकी भंवरकुआं थाने में, खजराना में, जूनी इंदौर में और ग्वालटोली में इनके अपराध कायम है। उनको चारों को अरेस्ट करके 4 गाड़ियां बरामद कर ली है। सांवेर रोड पर स्थित पुष्ठा और कागज गोदाम में सोमवार रात भीषण आग लग गई। इससे गोदाम में रखे लाखों रुपए के पुष्ठे जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड के मुताबिक शांतिनगर इलाके में लिकायत शाह का NN एंटरप्राइजेस नाम के पुष्ठे और कागज का गोदाम है। यहां आग की सूचना मिली थी। फायर टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा सामग्री का वितरण शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग के केंद्र अध्यक्षों को गोपनीय सामग्रियों का वितरण किया गया। परीक्षा के लिए इंदौर में 146 केंद्र बनाए गए हैं। हमने बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री वितरण का कार्यक्रम 2 दिन रखा था। 14 तारीख को जो हमारा टारगेट था 73 केंद्रों को गोपनीय सामग्री देना, वो हमने कल ही पूरा कर लिया था। और आज जो शेष 73 परीक्षा केंद्र हैं, उनको हम गोपनीय सामग्री वितरित करेंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण यानी IDA के 13 करोड़ 97 लाख की लागत से बन रहे स्विमिंग पूल निर्माण का काम का मुआयना प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया। पुल का निर्माण मार्च तक करने का लक्ष्य रखा गया है। काम की प्रगति पर अध्यक्ष ने संतोष जताया है। तो उसके लिए ये पूरी तरह से इसको आरक्षित रखे जाना चाहिए। और एक पुल का और निर्माण जो हमारी परिकल्पना में था, जब हमने इसको यहाँ पर इसको बनाया था, तो उसके अंदर यही था कि पास में जमीन है तो उसके अंदर एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम आ जाए और उसके साथ में एक पुल हमारा और आ जाए जो इसी साइज का रहेगा, जहाँ वाटर पोलो का खेल भी हो सकता है, क्योंकि तभी जाके इसकी अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संकुल की अवधारणा को पूरा मूर्त रूप मिलेगा और वो वहाँ पर जो हमारे नागरिक लोग हैं उस चीज़ का पूरी तरह से वो लुत्फ उठा पाए। तो आपने देखा न्यूज़ का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।